दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम की। तो देखिए 12वीं के स्तर का जो सीईटी एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ये 12वीं के बाद एक कॉमन एग्ज़ाम है जो एक पात्रता आपको प्रदान करता है कि आप इन परीक्षाओं में भाग ले पाएंगे। इसके आवेदन देखिए 24 जून से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तारीख 23 जुलाई 2026 रहने वाली है। तो चलिए आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में और डिटेल से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट में देखिए इसका नोटिफिकेशन जो है वो 24 जून को रिलीज़ हुआ था। इसके जो आवेदन है वो 24 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 23 जुलाई 2026 रहने वाली है। 24 जून से इसके आवेदन शुरू हैं और 23 जुलाई इसका लास्ट डेट रहने वाली है आवेदन करने के लिए। एग्ज़ाम डेट्स देखिए जो है डिक्लेयर हो गई है, ये 23, 24, 25 अक्टूबर 2026 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और एडमिट कार्ड देखिए परीक्षा से जस्ट पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप इसके लिए ज़रूर इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए आवेदन कर लें। आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो देखिए जनरल ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 600 रुपये निर्धारित की गई है। ओबीसी एनसीएल एमबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी के लिए यहाँ पर देखिए 400 रुपये निर्धारित की गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये है। और देखिए कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड ओटीआर फीस डू नॉट नीड टू पे अगेन, यानी कि जो एक बार पहले पेज ओटीआर में पे कर चुके हैं उनको दोबारा यहाँ पे पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने क्या पास की हुई होनी चाहिए, 12वीं पास, यानी आपकी सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट होनी चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशंस में भी रिक्वायर्ड फॉर सम पोस्ट, यहाँ पर देखिए कुछ अदर जो पोस्ट होती है उनमें कुछ जो एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी हो सकता है इसमें मांग लें। अब देखिए एज की बात करें तो एज लिमिट देखिए मिनिमम जो है वो 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल की एज होनी चाहिए। और इसमें भी देखिए जो एसटी एससी यानी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर जो है सरकार के आदेशानुसार जो भी नियम विभागीय नियम है उनके अनुसार आपको यहाँ पे छूट दे होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं मेजर पोस्ट कवर्ड अंडर सीईटी, यानी कि देखिए मुख्य कौन कौन सी पोस्टें हैं, इसके अलावा भी और पोस्टें हैं लेकिन मुख्य पोस्टों की बात करें तो इनको कवर किया हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, उसके बाद जमादार ग्रेड सेकेंड है, कांस्टेबल है, क्लर्क है, जूनियर असिस्टेंट है, पंचायती राज जूनियर असिस्टेंट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जूनियर असिस्टेंट है, पॉल्यूशन बोर्ड जूनियर असिस्टेंट है। इस प्रकार के कुछ पद हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि न्यूनतम कितने आप मार्क्स चाहिए जिसके आधार पर आप पास इसके लिए माने जाएंगे, यानी पात्रता के लिए आपके लिए कितने प्रतिशत अंक आपके पास होने चाहिए। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 40% नंबर जो है वो निर्धारित किए गए हैं, यानी 100 में से अगर आप 40 नंबर लाते हैं तो आप इसके लिए पात्र होंगे। एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 35% अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन अपकमिंग सीईटी बेस्ड रिक्रूटमेंट्स, यानी कि जो सीईटी क्वालिफाई होंगे वही सीईटी बेस्ड जो रिक्रूटमेंट भर्ती आने वाली है उनमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं सीईटी आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। सीईटी स्कोर कार्ड जो है वैलिडिटी इसकी देखिए कितनी रहने वाली है, तो देखिए द सीईटी स्कोर विल रिमेन वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कि जब से आपका रिजल्ट घोषित होगा उसी डेट से 3 साल के लिए इसकी मान्यता रहेगी। कैंडिडेट्स कैन यूज़ द सेम स्कोर टू अप्लाई फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस 3 सालों के अंतर्गत वो जितनी भर्तियाँ आती हैं उनके लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ सीईटी पास होने से आप उस नौकरी के हकदार नहीं हो जाते, इसके बाद उस डिपार्टमेंटल उस भर्ती का जो भी एग्ज़ाम होगा उसको भी आपको क्लियर करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या रहने वाला है, तो इसमें तो देखिए भी आपके फ़िलहाल क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि एक प्रमाण पत्र मिलेगा। तो सीईटी क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम आपको ये पास करना है। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा,
वो भी पास करना है। हो सकता है उसमें आपके स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट हो, तो वो आपको पास करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी होने वाली है। आगे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा। तो देखिए एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे सम्मिलित होंगे। तो देखिए जनरल नॉलेज यानी कि जीके आपका यहाँ पे आने वाला है। राजस्थान जीके होगा, रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए लॉगिन टू सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल पे जाना है। वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करना है। सेलेक्ट सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम 2026 को आपको चुनना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म को फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, फीस चुकानी है और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना है और इसका एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना है।